हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि खत्री, प्रैक्टिसिंग एज ए पेन कंसल्टेंट इन रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे बात करूंगा पेन और ये कितने तरह का होता है। पेन इज़ जस्ट एन अनप्रेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। मीन्स जब भी किसी व्यक्ति को कोई चोट लगती है तो उसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला, उस चोट से होने वाला दर्द, और दूसरा इमोशनल रिएक्शन जैसे आंसुओं का आना या डर जाना। इसे हम एक्यूट रिएक्शन कहते हैं। यदि यही दर्द हमारे शरीर में लंबे समय तक रह जाए तो इसकी वजह से जो और रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी का आना। इन्हें हम क्रोनिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसीलिए पेन मेनली दो तरह का होता है। एक्यूट पेन जिसे हम नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं। सेकंड होता है क्रोनिक पेन जिसे हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। एक्यूट पेन वह पेन है जब हमें कोई चोट लगती है तो उसके द्वारा होने वाले दर्द को एक्यूट पेन कहा जाता है। यह सामान्यतः हमारे शरीर में 1 महीने के आसपास तक रह सकता है। इसको डायग्नोस करना और इसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी आसान है। एक सिंपल जैसे दर्द की गोली आती है एनसेड, इसको खा के भी हम इस दर्द से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। इस दर्द को डायग्नोस करना और इसका ट्रीटमेंट करना भी काफ़ी आसान होता है। लेकिन जो दूसरा दर्द होता है जिसे हम क्रोनिक पेन कहते हैं या इसे हम नोसिसेप्टिव पेन्स भी कहते हैं, यह वह दर्द है जो हमारे शरीर में सामान्यतः 3 महीने से ज़्यादा समय तक रहता है। इसको डायग्नोस करना और इसको ट्रीटमेंट करना भी काफ़ी कठिन है, क्योंकि यह वह दर्द है जो हमारे शरीर की नसों में और हमारे दिमाग के अंदर एक इम्प्रिंट मेमोरी बना लेता है। इसको हम सिंपल एनसेड्स खा के ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कई तरह की अदर मेडिसिन जो हैं उनका यूज़ करना पड़ता है, जिन्हें हम को एनाल्जेसिक कहते हैं, जैसे एंटी कन्वल्सेंट्स हैं एंड एंटी डिप्रेसेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्रोनिक पेन होता क्यों है? क्रोनिक पेन होने का मुख्य जो कारण है वह है सेंसिटाइजेशन। मीन्स जब कोई स्टिमुलस हमारे किसी शरीर में दर्द होता है और वह बार बार वह दर्द लगातार हमारे शरीर में बना रहता है तो उस दर्द को ले जाने वाली नसें काफ़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, और उस दर्द की वजह से जो बार बार ब्रेन के अंदर स्टिमुलस जाता है तो ब्रेन भी एक इम्प्रिंट मेमोरी बना लेता है। इसी को ही हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। सेंसिटाइजेशन के होने के 4 मुख्य लक्षण हैं, जिसके अंदर पहला आता है एलोडाइनिया, यानी हल्के से टच से ही हमें काफ़ी तेज़ दर्द का एहसास होना। सेकंड होता है हाइपरएल्जीसिया, मीन्स एक छोटे से स्टिमुलस से हमें काफ़ी हद तक दर्द का एहसास होना। तीसरा, इस तरह के जो दर्द होते हैं उसके अंदर हमें बर्निंग, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी फीलिंग आती है जिस एरिया में वह दर्द हो रहा होता है। और फोर्थ है, वह एरिया थोड़ा सा नम हो जाता है या फिर हमें वहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पिन चुभो रहा हो या कोई नीडल्स चुभो रहा हो। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं क्रोनिक पेन के, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, नी पेन, कमर दर्द का होना, गर्दन दर्द का रहना, कंधों का दर्द होना, शोल्डर पेन जैसे फ्रोजन शोल्डर, कैंसर पेन और हेडेक, ये सामान्यतः क्रोनिक पेन्स के अंदर आते हैं। इसको अपन बेस्ट एग्जांपल है जैसे नी पेन है। शुरू में जब किसी को घुटनों का दर्द होता है तब वह एक सामान्य दर्द की गोली खाने से वह काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही वह दर्द वापस आ जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह दर्द ठीक नहीं होता, क्योंकि उस दर्द के लिए हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई क्रोनिक पेन वाला पेशेंट किसी पेन कंसल्टेंट के पास आता है तो पेन कंसल्टेंट उसकी पूरी हिस्ट्री लेता है और वह यह जानने की कोशिश करता है कि यह दर्द आ कहाँ से रहा है, और साथ में यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस दर्द से कई तरह के जो नेगेटिव सिम्टम पेशेंट के अंदर आ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन का आना, एंजाइटी या होपलेस का हो जाना, इन सब चीज़ों को भी वह पता लगाने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए वह कई तरह के डायग्नोस्टिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको यह पता चल पाता है कि यह पेन कितनी सीवियर है और इससे पेशेंट के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स कितने हैं, यानी साइकोलॉजिकल सिम्टम कितने हैं। इससे उन्हें 2 फ़ायदे होते हैं। एक, पेशेंट अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से बच जाते हैं, और सेकंड है वह कम से कम मेडिसिन को यूज़ करके बेस्ट कॉम्बिनेशन से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेन के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारे शरीर में क्या पड़ते हैं?
कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में इस दर्द से होके गुजरता है। इस क्रोनिक पेन का हमारे शरीर पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके हेल्थ केयर सिस्टम पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सोशली भी उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे वह व्यक्ति अपनी प्रोडक्टिविटी को लॉस कर देता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और वह सोशली भी काफ़ी इकोनॉमिक लॉस उसको उठाना पड़ता है। सो फ्रेंड, जैसे सामान्यतः देखा गया है कि जो भी क्रोनिक पेन वाले पेशेंट होते हैं उनको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे डिप्रेशन का आना। कुछ पेशेंट जिनको बहुत लंबे समय तक दर्द है वह मेनली डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा, डिप्रेशन के अलावा और भी जो साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं जैसे एंजाइटी का होना, अनप्लीजेंट मूड्स का रहना, पेशेंट्स की भूख को कम हो जाना, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाना, या फिर अपन एक सिंगल लाइन में कहें तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स पेशेंट को हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी क्रोनिक पेन वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी हमें यह ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि पेशेंट के अंदर केवल पेन है या फिर इसके साथ वो एसोसिएटेड सिम्टम के साथ भी वो है। सो फ्रेंड, जब भी हम किसी क्रोनिक पेन का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो उसके लिए हमें एक मल्टी मोडल अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि कोई एक सिंगल मेडिसिन से यह चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वह होते हैं कई तरह के डायग्नोस्टिक इंजेक्शंस हैं, जिनको हम लगा के यह पता करते हैं कि इस पेशेंट को वाकई में दर्द आ कहाँ से रहा है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता करते हैं और यह भी पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पद्धति से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। केवल एक ही ड्रग को बहुत भारी मात्रा में प्रिस्क्राइब करने से बेटर है हम यह कोशिश करते हैं कि 2 या 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाए, जिससे पेशेंट को उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। थर्ड, जो उनके ट्रीटमेंट प्लान में हम करते हैं वह होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यह इस पूरे ट्रीटमेंट प्लान का सबसे मुख्य बिंदु है, जिसके अंदर पेशेंट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उन सबको भी दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। फोर्थ, जो ट्रीटमेंट प्लान में आता है वह है योगा एंड मेडिटेशन। पेशेंट को फर्दर एक बार आराम पड़ने के बाद लॉन्ग टर्म ठीक होने के लिए हम उसको योगा और मेडिटेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको दर्द हो तो आप उसको इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द अपने उस दर्द का इलाज करें ताकि आप उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।